जामिया के स्टूडेंट्स पे हमला था तो जामिया का टीचर आके सॉलिडेरिटी ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, जब एयूडी पे हमला है तो वहां का टीचर आके एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। और मुझे लग रहा है इसका मतलब आप एक बहुत बीमार टीचर पैदा कर रहे हैं जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है, और इसका मतलब देश के किसी भी सिटीजन के अंदर रीढ़ की हड्डी बचेगी नहीं। तो ये एक बहुत खतरे की बात है, क्योंकि टीचर का काम अगर क्रिटिकल थिंकिंग का है, टीचर का काम आपको एक सिटीजन बनाने का, एक नागरिक बनाने का है, तो वो बगैर सवाल पूछे या सही चीजों पे सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस किए बगैर नहीं हो सकता। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप तय करें आप कहाँ खड़े रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो आप उमर खालिद की तरह और बाकियों की तरह जेल में होंगे। इस तरीके का एक डर का माहौल पूरे देश में पैदा किया जा रहा है, और ये एक तरीके से ट्रेनिंग हो रहा है यूनिवर्सिटीज में कि आप ऐसा सिटीजन बने, और जब तक आप यूनिवर्सिटी का दौर खत्म करते हैं आपका समझ साफ हो जाए कि मुझे बचने के लिए क्या करना होगा, इस देश में रहने के लिए क्या करना होगा। जैसे प्रोफेसर अपूर्वा नंद ने भी कहा कि दिल्ली स्टेट से एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी वो खोने जा रहा है। नई अपॉर्चुनिटीज़ तो सरकारें बना नहीं पा रही, लेकिन एक विश्वविद्यालय जो 15 साल में खड़ा हुआ था और जिसमें बहुत स्टूडेंट उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी की पैरिटी में देते हुए उसको ज्वाइन करने की कोशिश करते थे फॉर MA एंड PhD, ये अपॉर्चुनिटी ख़त्म होने वाली है जो लगातार AUD के साथ हो रहा है। मैं अपने स्टूडेंट साथियों का भी शुक्रगुजार करना चाहती हूँ कि वो लगातार वॉइसेस को रेज कर रहे हैं, और यही यूनिवर्सिटीज़ को शायद बचाने का तरीका रह गया है कि स्टूडेंट्स इस हमले के खिलाफ, और जो यूनिवर्सिटीज़ पे हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो AUD के साथ कुछ अलग से आइसोलेशन में नहीं हो रहा है। सारी यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर एक कोलैप्स का माहौल बनाया गया है, और यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो सिविलाइजेशंस को या एक सोसाइटी को जनरेट करती हैं। आप कैसी सोसाइटी को जनरेट कर रहे हैं ये समझने की ज़रूरत है। तो आज का जो विश्वविद्यालय है वो कैसा, अगले 10 साल में जो आपके पास नई पीढ़ी आएगी जो पॉलिसी मेकिंग की ओर बढ़ रहा होगा वो कैसा होगा, वो एक बहुत ही पोलराइज समाज होगा। सिर्फ ये बात नहीं है कि छात्रों के पास एक डर का माहौल है, तो आपके पास एक डरा हुआ सिटीजन पैदा होगा, लेकिन एक पोलराइजेशन भी होगा जहां दूसरों के पास इम्यूनिटी होगी जो वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी JNU का सीन आया जिसके अंदर EC पे हमला होता है, कौन स्टूडेंट है जो तोड़फोड़ करे वो साफ है, पर उनके ऊपर कोई एक्शन हो रहा है क्या? AUD के केस में भी 3 स्टूडेंट बुलिंग करते हैं, उनका जो सस्पेंशन है वो तभी होता है जब बाकी स्टूडेंट्स उसका विरोध करते हैं कि कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तब जाके प्रशासन घिरा हुआ महसूस करता है और उस बुलिंग इंसिडेंट में उन 3 स्टूडेंट्स का सस्पेंशन करता है। पर वो सस्पेंशन का कितने दिनों का है, और बाकियों पे जो सस्पेंशन हो रहा है जिसको रिवोक करवाने के लिए उन्हें कोर्ट जाना पड़ रहा है। तो आप एक ऐसा कैरेट एंड स्टिक पैदा करना चाहते हैं, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप तय करें आप कहाँ खड़े रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो आप उमर खालिद की तरह और बाकियों की तरह जेल में होंगे। इस तरीके का एक डर का माहौल पूरे देश में पैदा किया जा रहा है, और ये एक तरीके से ट्रेनिंग हो रहा है यूनिवर्सिटीज़ में कि आप ऐसा सिटीजन बने, और जब तक आप यूनिवर्सिटी का दौर ख़त्म करते हैं आपका समझ साफ हो जाए कि मुझे बचने के लिए क्या करना होगा, इस देश में रहने के लिए क्या करना होगा। तो ये एक बहुत ही भयावह स्थिति है, और ये आइडिया ऑफ द कंट्री, आइडिया ऑफ द यूनिवर्सिटी पे एक अटैक है और आइडिया ऑफ द कंट्री पे अटैक है। इस चीज़ को हमें समझना होगा। और ये बात सही है कि यूनिवर्सिटीज़ आम जनता तक पहुंची ही नहीं। तो अगर हम प्रतिशत के हिसाब से बात करें, बहुत एक छोटी आबादी है देश की जो यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंची, और एक और बहुत छोटी आबादी है जो बेस्ट ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में या AUD जैसी यूनिवर्सिटी तक पहुंची। अब वो आबादी भी इसको हाथ से खोने को तैयार है, और ये लड़ाई अगर आप मुझसे समझेंगे तो मैं समझती हूँ कि ये लड़ाई आने वाले दौर में और तेज होगी, क्योंकि जब स्टूडेंट को कंज्यूमर मान के, AUD का मॉडल हमें पसंद नहीं, अगर आप हमसे बात करेंगे तो हम समझते हैं कि वहाँ पे जो स्टूडेंट अपनी फीस दे रहा है वो काफ़ी है, और वो अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग फीस है, मार्केटेबल कोर्सेज के लिए ज़्यादा बड़ी फीस है, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ही बेस्ड है, एज अपोज टू
सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक दिल्ली एंड JNU, तो वो हमें पसंद नहीं। लेकिन ये अटैक जो हो रहा है उसकी वजह से एक नया स्ट्रेटिफिकेशन शुरू होगा, क्योंकि मैं ही आम जनता तो यूनिवर्सिटी पहुंच नहीं रहा, ओपन से ही कर रहा है या नहीं भी कर रहा, पर जो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है इस देश की, मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि कितने लोग समझते हैं कि वो अशोका या किसी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अपने स्टूडेंट को या फॉरेन में ही भेजेंगे, फॉरेन में पढ़ा तो लेंगे, क्या देश में उसको नौकरी मिलेगा? AUD में और बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में दूसरा सोचने का विचार है। तो आप कर क्या रहे हैं इस देश के साथ? तो मैं अपील करना चाहती हूँ माँ बाप के साथ भी और आम जनता के साथ जो समझती है कि यूनिवर्सिटीज का होना जरूरी है, कि वो इस बात को समझे कि यूनिवर्सिटीज पे जो अटैक है वो देश पे अटैक है। ये एक आम चीज नहीं है। AUD में अभी हो रहा है, जामिया में थोड़े दिन पहले हुआ। और एक और बड़ी मजेदार बात मैं देख रही थी, जब अभी मैंने पढ़ा कि हाई कोर्ट ने रिवोक किया है 3 स्टूडेंट्स का सस्पेंशन AUD में, वहां पे भी देख रहे हैं कि एडवोकेट रूपल इज ऑल्सो एडवोकेट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। और अगर आप देखेंगे पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज में नंबर ऑफ केसेस अगेंस्ट एम्प्लॉयज एंड स्टूडेंट हैज जस्ट गॉन अप। तो इन्हीं स्टूडेंट से रुपया लेते हैं रूपल को देने के लिए और इन्हीं के खिलाफ सब मुकदमे कर रहे हैं और सिस्टम के अंदर कोई जस्टिस नहीं मिलेगा। तो ये भी एक पूछने वाली बात है कि किसका रुपया खर्च कर रहे हैं, ये रुपया कहां से आ रहा है जिससे कोर्ट में यूनिवर्सिटी जो है अपने स्टूडेंट के खिलाफ खड़ा है। वो भी स्टूडेंट से ही रुपया आ रहा है, वो भी स्टूडेंट फीस से ही रुपया आ रहा है, क्योंकि सरकारें कोई ये रुपया नहीं देती कि आप कोर्ट में जाएंगे। और कोर्ट केसेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ये एक शर्मनाक बात है। इसका मतलब जो यूनिवर्सिटी को आइडिया देना चाहिए था जस्टिस का या रेजोल्यूशन का या डायलॉग का या डिबेट का, वो स्पेस यूनिवर्सिटीज के अंदर खत्म हो रहा है। और ये जो बैरिकेडिंग है और वाइस चांसलर ऑफिसेस दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी शुरू हुआ। ये जो क्लोज्ड यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज को तो सोसाइटी से बात करना चाहिए। कोई बाहर भी सड़क पे अगर कोई अंदर घूमते हुए आ जाए और उसकी संरचना को देख ले कि हाँ ये कैसे डिपार्टमेंट्स हैं, हम वॉक थ्रू कर पाए। एक जमाने में किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई आपको गार्ड नहीं मिलता था, और यूनिवर्सिटीज में आपका घर पास है इसीलिए आप उसके थ्रू भी जा सकते थे। कोई और आदमी भी मतलब आता जाता भी यूनिवर्सिटीज को क्रॉस करता था, इसलिए यूनिवर्सिटीज पेरिफ्री पे नहीं थे। आज प्राइवेट यूनिवर्सिटी जरूर पेरिफ्री पे हैं क्योंकि उनको जमीन नहीं हासिल है, पर अगर आप यूनिवर्सिटीज को देखेंगे उसकी कल्पना सोसाइटी के अंदर की है। तब वहां पे बैरिकेड होना पहले एक क्लोज आपने किया और उसके बाद आप VC और रजिस्ट्रार दफ्तरों को बैरिकेड कर रहे हैं, बड़े बड़े आपने जंगले बना दिए। ये अपने आप में एक बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट है। Universities had to be integrated and should be integrated with the society. They should be open. They should be open to all citizens to be able to cross. क्यों नहीं? एक स्टूडेंट जो स्कूल स्टूडेंट है वो आते जाते अगर एक यूनिवर्सिटी से पास करेगा तो उसकी एस्पिरेशन अलग होगी। तो ये मैं समझती हूँ कि AUD पे अटैक जो हो रहा है, और ये बात सही है कि टीचर्स के ऊपर जो अटैक है वो शायद विजिबल नहीं है, पर टीचर बन पा रहा है अगर वो अपने स्टूडेंट के पास खड़ा नहीं हो पा रहा। ये जो लगातार यूनिवर्सिटीज में टीचर्स के ऊपर अटैक हुआ, और यहाँ पे अपूर्वानंद ने बताया कि किस तरीके से AUD ने लोगों का डिमोशन करके, इससे पहले भी सलिल मिश्रा और अस्मिता काबरा के ऊपर टर्मिनेशन करके, अभी कौस्तभ बनर्जी के ऊपर जस्ट क्योंकि वो एक प्रोग्राम में शामिल हुए स्टूडेंट्स के साथ, उनको शोकॉस करके तमाम आपने ऐसे चीजें की हैं कि वहां का टीचर नहीं आ पा रहा। जब जामिया के स्टूडेंट्स पे हमला था तो जामिया का टीचर आके सॉलिडेरिटी ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। जब AUD पे हमला है तो वहां का टीचर आके एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। और मुझे लग रहा है इसका मतलब आप एक बहुत बीमार टीचर पैदा कर रहे हैं जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है, और इसका मतलब देश के किसी भी सिटीजन के अंदर रीढ़ की हड्डी बचेगी नहीं। तो ये एक बहुत खतरे की बात है, क्योंकि टीचर का काम अगर क्रिटिकल थिंकिंग का है, टीचर का काम आपको एक सिटीजन बनाने का, एक नागरिक बनाने का है, तो वो बगैर सवाल पूछे या सही चीजों पे सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस किए बगैर नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत भयंकर एक असॉल्ट
यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर हो रहा है, जिसको हमें समझना चाहिए। और ये असॉल्ट उतना ही बड़ा है जितना बेसिकली दिस इज़ एन असॉल्ट ऑन द कंट्री, क्योंकि कोई भी देश जो है वो अपने नागरिकों से बनता है, और जो भी पॉलिसी चेंज होता है वो 10-15 साल में पता चलता है कि क्या होगा। तो एनईपी के तहत चौथा साल का पढ़ाने का इंफ्रास्ट्रक्चर एयूटी के पास नहीं है, डीयू के पास नहीं है। जो स्टूडेंट फीस के खिलाफ खड़ा होगा, फी हाइक के खिलाफ खड़ा होगा, जो एक मीनिंगफुल डिग्री के लिए खड़ा होगा, जो सवाल उठाएगा कि सिलेबस कहाँ है, जो सवाल उठाएगा कि हमारे क्लासरूम कहाँ है, उसके ऊपर आज के दिन में लाठी बरस रही है। अदरवाइज एबीवीपी को तो इम्यूनिटी है, वो कोई भी दरवाजा तोड़ सकते हैं, वो कहीं पे भी घुस सकते हैं, वो किसी भी कॉन्फ्रेंस और सेमिनार को रोक सकते हैं। तो एक तरीके से जो इस सरकार का, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो उसका देश को बनाने का वो जो बनाना चाहते हैं, उसी तरीके की आज के दिन में यूनिवर्सिटीज में एक तरीके से स्थितियां पैदा की जा रही हैं ताकि उसी तरीके से देश बने। तो इस सब के खिलाफ हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। मैं